नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आपका अपना YouTube चैनल निर्माण एजुकेशन पर स्वागत है। झारखंड बोर्ड क्लास 10th के लिए हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा लगभग ज़्यादातर संभावना रहता है क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन को देखेंगे। और हम ये चाहेंगे कि ये झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इस बार का सारा क्वेश्चन जो भी बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम चाहेंगे कि इसको क्या करें, आप लोग कॉपी में इसको उतारें अच्छे तरीका से और बार बार रिवीजन करें। जो भी प्रश्न आपके सामने आने वाला है या फिर दे रहे हैं, वो सारा का सारा प्रश्न जो है अति आवश्यक है कि आप इसे रिवीजन करें और लिखें। क्वेश्चन पहला क्या दिया हुआ है, कि किसी एपी का प्रथम पद 5, कोई एपी दिया हुआ है, इसका प्रथम पद क्या दिया हुआ है कि 5 है और अंतिम पद 45 है, योग 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर निकालने के लिए बोल रहा है, पदों की संख्या और सारवंतर निकालने के लिए बोल रहा है। तो प्रथम पद मतलब दिया हुआ है कि पहला पद A1 का मान है 5, अंतिम पद यानी AN का मान दे दिया है 45 है, योग इसका दिया हुआ है यानी SN का मान दे दिया है कितना है 400 है। तो पदों की संख्या और सारवंतर मतलब N का मान क्या होगा और D का मान क्या होगा, ये हम लोग को क्या करना है, निकालना है। हम लोग एक फॉर्मूला जान रहे हैं कि SN बराबर होता है N/2 इंटू A प्लस AN। SN के बराबर N/2 इंटू A प्लस AN होता है। तो SN बराबर N/2 इंटू A प्लस AN होता है। तो SN का मान कितना है 400 बराबर N का मान निकालना है N/2 और A का मान दे दिया है 5 है और AN का मान है 45। तो क्या हो जाएगा 400 बराबर N/2 और 45 में 5 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 50। 2 से काटेंगे तो कितना बार में 25 बार में कटेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 400 बराबर 25 गुना n तो हो जाएगा 25n। इसीलिए इसको इधर 25n बराबर कितना हो गया 400। तो n बराबर क्या हो जाएगा 400 बटा 25 से इसको काटेंगे तो कटेगा 16 बार में। तो n का मान आ गया कितना 16। n का मान कितना आ गया 16। अब हम लोग को निकालना है D, सारवंतर निकालना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि AN बराबर होगा A प्लस N-1 इंटू D होता है। अंतिम पद पता है, AN मेरा अंतिम पद है, अंतिम पद कितना है 45 है। तो यहां रखेंगे 45 बराबर A का मान प्रथम पद जो है वो 5 है प्लस N का मान कितना आ गया 16 माइनस 1 और D का मान हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो 45 प्लस वाला 5 बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 और यहाँ 16 में 1 जाएगा तो हो जाएगा 15 का D। 45 में 5 जाएगा तो हो जाएगा 40 बराबर 15D। तो ये 15D को इधर हम लोग लिख सकते हैं। तो 15D बराबर 40, इसीलिए D बराबर 40 बटा 15, 5 थिया 15, 5 अठे 40। तो D का मान हम लोग का आ गया 8/3। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार का झारखंड बोर्ड एग्जाम के लिए। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। इसमें दिया हुआ है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद का क्रमशः 17 और 350 है। तो प्रथम पद यानी A1 का मान कितना है 17 और अंतिम पद यानी AN का मान कितना है 350 और सारवंतर दे दिया है, सारवंतर का मान कितना है 9। तो इसमें कितने पद हैं यानी N का मान पूछ रहा है कि कितना पद होगा और इनका योग क्या होगा।
तो योग यानी Sn बराबर क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि An बराबर जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का मान दे दिया है, कितना है 350। a का मान कितना है 17, n का मान हम लोग को निकालना है और d का मान दे दिया है, कितना है 9 है। तो क्या हो जाएगा 350 प्लस वाला 17 बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 17 और यहाँ n माइनस 1 गुना 9। अब क्या हो जाएगा, इसको यदि घटाएंगे 350 में 17 तो हो जाएगा 333 बराबर n माइनस 1 गुना 9। अब n माइनस 1 गुना 9 को हम लोग बाएं तरफ ले आते हैं, n माइनस 1 गुना 9 और इसको ले जा रहे हैं दाहिना तरफ, 3 गुना 3 गुना 3, n माइनस 1 गुना 9 बराबर 333। अब क्या हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 333 बाय 9, 333 बटा 9। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27, 6 बचेगा 9 सत्ते 63 यानी n माइनस 1 बराबर आ गया 37। तो n का मान कितना आ जाएगा 37 और माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 38। तो क्या गो पद हो गया 38 गो पद हो गया, n का मान निकल गया। अब हम लोग को निकालना है Sn का मान। तो Sn बराबर हम लोग जान रहे हैं कि Sn बराबर होता है n बटा 2 a प्लस an। तो क्या हो जाएगा n बटा 2, n का मान कितना है 38, 38 बटा 2 और a का मान कितना है, a का मान है 17 और an का मान कितना है, an का मान का है 350। अब क्या करेंगे 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 19 बार में कटेगा, तो क्या हो जाएगा 19 और 17 को 350 के साथ अगर जोड़ते हैं तो 367, कितना आ जाएगा 367 आ जाएगा। और जब ये दोनों को हम लोग गुना करेंगे 367 को 19 के साथ अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 9 सत्ते 63, हाथ में 6, 9 छक 54 और 6 कितना हो गया 60, 6 9 तिया 27 और 6 कितना 33। अब 1 से गुना करेंगे तो 7 6 3 3 7 6 3 9 6 यानी कितना आ जाएगा 6 9 7 3, इतना हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन करें, नोट्स बनाएं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। प्रथम 22 पदों का हम लोग को क्या निकालने के लिए बोल रहा है, योग निकालने के लिए बोल रहा है, यानी S22 हम लोगों को निकालने के लिए बोल रहा है, जिसमें डी बराबर दे दिया कितना है 7 और 22वां पद 149 यानी A22 बराबर दिया हुआ है 149। तो ये 22 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 21 डी बराबर 149, a प्लस 21 गुना डी का मान कितना है तो 7 है बराबर 149। तो ये प्लस 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 147 और यहाँ हो जाएगा 149। तो ये बराबर हो जाएगा कितना 149 और प्लस वाला 147 बराबर के उधर अगर दी जाता है तो हो जाएगा माइनस का 147। इसीलिए a बराबर कितना आ जाएगा 149 में 147 जाएगा तो बचेगा 2, ये का मान निकल गया। S22 का हम लोग को मान निकालना है, तो हम लोग को पता है कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an। Sn बराबर हम लोग जान रहे हैं कि n/2 इंटू a प्लस an होगा। यहाँ S22 का मान निकालने बोल रहा है तो n का मान कितना हो जाएगा 22, तो यहाँ हो जाएगा S22 बराबर जहां जहां n होगा वहां वहां क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, जहां जहां n है वहां पर 22 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा a प्लस an है तो यहाँ पर हो जाएगा A22। 2 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा तो 11 और यहाँ पर ये का मान हम लोग का निकल गया 2 है
प्लस और ये 22 का मान कितना है 149 है। तो क्या हो जाएगा 11 को अगर दिए 149 प्लस 2 के साथ यानी दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 151। अब 151 को 11 के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 151, यहाँ भी 151, 1661, 1661 आ जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग निकालने के लिए बोल रहा है, यानी S 51 बराबर क्या होगा, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा पद दे दिया है यानी ये 2 बराबर दिया हुआ है, कितना है तो 14 है। तो ये 2 को लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 14, समीकरण नंबर 1। और तीसरे पद 18 है, मतलब ये 3 बराबर 18 दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 18 है, और यहां पर हो जाएगा A प्लस D बराबर 14। माइनस 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 ये कटा, 2D में D जाएगा तो D, और 18 में 14 जाएगा तो कितना बचेगा 4। D का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, D का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये कितना दिया हुआ है A प्लस D बराबर दिया हुआ है 14 है। A प्लस D का मान कितना है, D का मान हम लोगों का 4 निकल गया, तो यहां रखेंगे 4 बराबर 14, इसलिए A बराबर हो जाएगा 14, प्लस वाला 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, इसलिए A का मान आ जाएगा 10। ये और D निकल गया। यहाँ 51 पदों का योग हम लोग को निकालना है, तो हम लोग जान रहे हैं कि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर S51 हम लोगों को निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहां पर S51, तो जहां n है वहां पर 51 रखेंगे तो 2, और a का मान कितना है 10 है, प्लस यहां भी 51 माइनस 1, और d का मान कितना आ गया, तो d का मान आ गया 4, तो यहां लिखेंगे 4। तो क्या हो जाएगा 51/2, 10 दूनी 20, प्लस 51 में 1 जाएगा तो 50, और 50 में कितना गुना होगा 4, तो क्या हो जाएगा 51/2, यहां पे हो जाएगा 20 प्लस 200, तो 51/2 गुना हो जाएगा 220, 2 से काटेंगे तो 110 बार में कटेगा, तो क्या हो जाएगा अब 51 को 110 के साथ अगर द्विगुना करेंगे तो आ जाएगा 5610। 51 को 110 के साथ अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 5610। अगला क्या दिया है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया हुआ है 49 है, तो लिखेंगे S7 बराबर 49, और प्रथम 17 पदों का योग, और प्रथम 17 पदों का योग दे दिया है 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग हम लोग को निकालना है। प्रथम n पदों का योग, तो हम लोगों को पता है कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसके बराबर इतना, यहां n है तो यहां पर n होगा, यहां पर n होगा। उसी तरह से यहां S7 है तो इसमें जिसे ही पुट करेंगे तो हो जाएगा 7/2 इंटू 2a प्लस यहाँ n के जगह भी हो जाएगा 7-1 इंटू डी, और ये 7 का वैल्यू है इसीलिए इसके बराबर क्या हो जाएगा 49। 2a प्लस 7 में 1 जाएगा तो 6d इज इक्वल टू 49, और इधर 7/2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा
उलट जाएगा। 7/2 है तो 2/7 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 7 49, इसीलिए 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी 14। समीकरण नंबर कितना हो गया? 1। आगे क्या दिया हुआ है? S17। उसी तरह से इसमें अगर हम लोग पुट करते हैं इस फॉर्मूला में, तो n के जगह पर 17 रखेंगे तो 17/2 गुना 2a प्लस 17 माइनस 1 17 माइनस 1 d बराबर कितना हो जाएगा? 289। अब 17/2 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। 17/2 इधर गुना में है तो उधर जाने से क्या होगा? उलट जाएगा। तो 2a प्लस 17 में 1 जाएगा तो हो जाएगा 16d, यहां हो जाएगा 289। 17/2 उधर जाएगा 2/17, और 17 को इसको काटेंगे तो 17 बार में कटेगा, इसीलिए 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34। समीकरण में क्या हो जाएगा? 2। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो जैसे ही घटाएंगे तो 2a प्लस 16d बराबर कितना? 34। और यहां हो जाएगा क्या? 2a प्लस 6d बराबर 14। माइनस 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 ये कटा, 16 में 6 जाएगा तो 10d, और यहां हो जाएगा 20, इसीलिए d बराबर कितना? 20/10। कटेगा 2 बार में तो d का मान कितना आ गया? 2। d का मान 2 आ जाएगा। d का मान समीकरण नंबर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2a प्लस 6d बराबर 14 है। 2a प्लस 6d बराबर 14 है, तो 2a प्लस 6d का मान 2 है तो बराबर 14 हो जाएगा। तो 2a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 14 हो जाएगा। तो 2a बराबर 14 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा? 2a बराबर 14 में 12 जाएगा तो 2, इसीलिए a का मान कितना? 2/2 कट के आ जाएगा 1। ये और d निकल गया, और n पदों का योग पूछ रहा है, तो हम लोग को पता है कि Sn बराबर जो होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn बराबर तो क्या हो जाएगा? n/2 इंटू 2a का मान कितना है? 1। n पदों का योग बोला तो n के जगह n ही रहेगा। d के जगह पर कितना हो जाएगा? d के जगह पर हम लोग निकाल लिए हैं 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? n/2, 2 एकम 2 प्लस 2 से गुना करेंगे तो 2n, और 2 एकम 2 माइनस का, -2 प्लस 2 कटेगा तो n/2, और यहाँ हो जाएगा 2n। 2 2 कट गया तो n गुना n कितना हो जाएगा? n²। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? n पदों का योग हो जाएगा कितना? n का स्क्वायर। सारा का सारा ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप बार बार रिवीजन करते रहें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। इसमें पहला दिया है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक, प्रथम 1000 धन पूर्णांक का क्या करना? हम लोगों को मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा पहला नंबर में? तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ... प्लस 1000। इसका प्रथम पद यानी पहला पद दे दिया है, कितना है? 1 है, और अंतिम पद है 1000, अंतिम पद है। और n का मान, क्योंकि काउंटिंग नंबर 1 से लेकर के 1000 है, तो n का मान कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। प्रथम इतना 1000 धन पूर्णांक का बात किया, तो Sn बराबर n/2 a प्लस क्या हो जाएगा? an। तो 1000 का अगर हम लोग को क्या करना? योग निकालना है, तो n के जगह पर हो जाएगा 1000/2, और a का मान हो जाएगा कितना? 1 प्लस, और an का मान कितना? 1000। 2 से इसको काटेंगे कितना बार में? तो 500 बार में, तो 500 गुना 1000 1, और जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 500
500, ये एक नंबर बना है। अगला इसका दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है? इसका दूसरा नंबर दिया हुआ है प्रथम n धन पूर्णांक। प्रथम n धन पूर्णांक का बात किया है तो हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस n तक जाना है। तो प्रथम पद इसका कितना है? 1 है। अंतिम पद का अगर बात करें यानी an का बात अगर करें तो अंतिम पद इसका दिया हुआ है n है और 1 से लेकर के n तक दिया हुआ है। तो n के जगह पर भी हम लोग का क्या हो जाएगा? n, यानी n का मान ये काउंटिंग नंबर है और n तक गया है। तो Sn बराबर हम लोग का फॉर्मूला है कि n/2 a प्लस क्या हो जाएगा? an। तो n/2 a का मान कितना है? 1 है और an का मान कितना है? n है। तो इसको लिख सकते हैं n इंटू n + 1/2। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको क्या कीजिए, सही ढंग से बनाइए, क्योंकि ये झारखंड बोर्ड के लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है और ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। इसलिए आप इसको नोट्स बना करके बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो सके।